देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह इंडिया टुडे और उसके 4 पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठे उनसे सवाल करने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार इस इंटरव्यू में गलत बयानी करते रहे, मगर इन चारों पत्रकारों में से एक भी पत्रकार ने काउंटर सवाल नहीं किया। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने किस तरह से चुनाव आयोग को एक महान संस्था बताया, देश की आन बान और शान बताया, मगर इनमें से एक भी पत्रकार ने पलटकर सवाल नहीं किया। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक क्लिप। न्यूज 18 के इस पत्रकार ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अचानक गुस्सा हो जाते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, जबकि हकीकत में प्रधानमंत्री ने उससे भी खतरनाक बात कही थी। हकीकत में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। अब बताइए ना दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगा देगी, जो बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरी बात, बाबरी ताला लगा देगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो सिर्फ यह कह सकते थे कि कांग्रेस ताला लगा देगी, मगर प्रधानमंत्री ने जानबूझकर बाबरी ताला कहा, जानबूझकर मामले को सांप्रदायिक बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्लिप, प्रधानमंत्री किस तरह से अपने बयान से पलट रहे हैं। देखिए। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इसी न्यूज 18 ने उनका इंटरव्यू किया था। उनसे सवाल पूछा था पापा की परी ने। सवाल यह पूछा गया था कि आपने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए शब्द का क्यों इस्तेमाल किया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तो आप जानते हैं ना प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मैंने मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। वो आगे ये कहते हैं कि इस देश के गरीब हैं, वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। और बात वहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री आगे जाके कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री, संन्यास का ऐलान कर ही दीजिए, क्योंकि अगले ही दिन आपने ये कहा। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। अब आप मुझे बताइए ना, 15% मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है? सबसे बड़ी बात, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने यही आरोप लगाया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, मगर उस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हम मुसलमानों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम वंचितों का जिक्र कर रहे हैं, हम इस समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों का जिक्र कर रहे हैं। मगर यह 15% का आंकड़ा कहां से आया? इस सवाल का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री यह लगातार कह रहे हैं दोस्तों। और अब मैं बात करना चाहूंगा आज तक के इस इंटरव्यू की। दोस्तों, आज तक के इस इंटरव्यू में मैं सिर्फ 2 पहलुओं का जिक्र करूंगा। पहला पहलू था चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि 11 दिन बाद चुनाव आयोग जो है वो आंकड़ा जारी करता है, और पहले चरण में जब चुनाव हुए थे तो शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया था 11 दिन बाद, उसमें जबरदस्त उछाल आ जाता है। तो प्रधानमंत्री इसके जवाब में कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, देश की आन बान और शान है। पहले के जो चुनाव आयुक्त होते थे वो सत्ता के गुलाम हुआ करते थे, वो संसद चले जाते थे कांग्रेस की मदद से।
या सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से? वो जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे कई चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आज जीवित हैं जो कांग्रेस के पक्ष में या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की पक्ष में बयान देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हो रही थी तो आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से सवाल कर सके। हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिसमें टीएन शेषन जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हों, जो सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल कर सकें। प्रधानमंत्री, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अशोक लवासा, पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने आप जो लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे उस पर सवाल उठाया था। क्या मैं आपको बताऊं आपने उनका क्या हश्र किया था? प्रधानमंत्री, उनके परिवार वालों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई। बाद में वो दोष मुक्त हो गए, यानी कि उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई काला धन कुछ नहीं निकला, मगर उन्हें परेशान किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री, बताइए ना। और मुझे बताइए, इस वक्त जो आपके तीनों नगीने हैं उनमें से क्या एक भी टीएन शेषन जैसा है? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भाई चुनाव आयोग का जो चुनाव होगा, यानी कि चुनाव आयोग के अंदर तमाम आयुक्तों का चुनाव होगा, उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने इस फैसले को पलट क्यों दिया? वो तमाम पत्रकार, वो तमाम 4 जो पत्रकार बैठे हुए थे, 2 पापा की परियां, 2 गुल्लू जिसमें 1 तिहाड़ी था, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई पलटकर यह सवाल पूछने की जो अभी अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना, प्रधानमंत्री से यह भी पूछा जाना चाहिए कि इतने चरण के चुनाव हो गए मगर अब तक चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, जो बहुत चिंतित करने वाला है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह आंकड़ा देखिए, सभी राज्यों का यह आंकड़ा है। इसमें 2 किस्म के आंकड़े हैं दोस्तों। पहला आंकड़ा, जिस दिन वोटिंग पड़ी शाम को 7 बजे जो आंकड़ा दिया गया, और 11 दिन बाद जो आंकड़ा आया, और यह आंकड़ा नहीं है, यह सिर्फ वोट प्रतिशत है, आंकड़ा नहीं, आंकड़ा तो जारी नहीं किया इन्होंने, यानी कितने लोगों ने वोट किए वो आंकड़ा अब तक नहीं आया है। अब आप देखिए कितना फर्क है शाम 7 बजे और 11 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है। कई जानकार ये कह रहे हैं कि इसके जरिए लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव में बहुत बड़ी धांधली होगी, ऐसा कई पत्रकार दावा कर रहे हैं। मेरे पास उन दावों को समर्थन करने का कोई सबूत नहीं है दोस्तों, मगर मैं आपको यह आंकड़ा दिखाता हूं। अलग अलग राज्यों में देखिए किस तरह से आंकड़ों का उछाल आया। सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड, 56.87% वोट पड़े थे शाम को 7 बजे जिस दिन वोटिंग हुई। 11 दिन बाद जिस आंकड़ा आता है तो उसमें 7.23, करीब 7% का उछाल आ जाता है, और 11 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया जाता है वो है 64%। अरुणाचल प्रदेश को देखिए, यहां पर जो शाम को 7 बजे आंकड़ा जारी किया गया था और 11 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें करीब 12% की उछाल है। उसी तरह से असम की बात करें तो उसमें करीब 7% की उछाल है। आप देखिए तमाम राज्यों की, एक राज्य में 1.77%, बिहार में करीब 2% की उछाल है, फिर एक अन्य राज्य में 4.88% की उछाल है। आप तमिलनाडु की बात करें तो 7.5% की उछाल है। यानी कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन जो आंकड़ा जारी किया गया और 11 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री, इन सवालों का जवाब दीजिए। आप अब भी चुनाव आयोग को देश के लिए गर्व की बात बता रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरह से नतमस्तक हुआ है आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। बताइए ना मुझे। चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया था राजीव कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप सिर्फ राहुल गांधी और विपक्ष पर कार्रवाई क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह पर क्यों कार्रवाई नहीं करते। कोई जवाब नहीं था उनके पास। इस तरह से कांपता है चुनाव आयोग आपके नाम से प्रधानमंत्री, मगर वो जो 4 पत्रकार बैठे हुए थे उनमें से किसी में हिम्मत नहीं हुई यह सवाल करने की, और बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री से यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते।
तो प्रधानमंत्री जवाब में कहते हैं कि पिछले 3 दिनों में मैंने आज तक को 3 इंटरव्यू दिए हैं। उस पर वो तमाम पत्रकार जो है ना, बकरियों की तरह मिमियाने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं छोटे छोटे बच्चों की तरह। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं जनता तक पहुंचना चाहता हूं। वो ये भी कहते हैं कि मेरा काम नहीं है फीता काट के आगे बढ़ जाना। प्रधानमंत्री, आपका झूठ यहीं पर पकड़ा गया। आपने कहा कि मैं फीता काट के आगे नहीं चले जाता। प्रधानमंत्री, आप वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर चीज का उद्घाटन किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन जो है रेल मंत्री कर सकते थे, मगर आपने वो भी किया है। आपने ब्रिजेस का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री, सड़कों का उद्घाटन किया। आपसे ज्यादा फीते काटने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं हर जगह आपकी तस्वीर आए। नई संसद के उद्घाटन से लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ब्रिजों के उद्घाटन, वंदे भारत को सी ऑफ करना, ये तमाम जगहों पर तस्वीर आपकी आती है। और आप ये कहते हैं कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता जो फीते नहीं काटना चाहता। प्रधानमंत्री ने तब भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता हूं। उन्होंने आगे एक और बात कही कि पहले पत्रकारों के चेहरे नहीं हुआ करते थे, मगर आज उन्होंने जिक्र किया उस पत्रकार का जो सामने बैठा हुआ था और यह कहा कि मैं जानता हूं राहुल, वो जो पत्रकार सामने बैठा हुआ था, वो मेरे पक्ष में, मेरे समर्थन में ट्वीट करता है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। वो पत्रकार देखता रह गया कि प्रधानमंत्री ने सीधे उसके चेहरे पर करारा तमाचा मारा, यह कहते हुए कि तुम मेरे चाटुकार हो। उसकी एक झलक देखिए दोस्तों। यह हालत हो गई पत्रकारों की, जहां प्रधानमंत्री सीधे कह रहे हैं तुम तो चाटुकार हो, मैं तुम्हारी राय जानता हूं मेरे बारे में क्या है। तो ठीक है प्रधानमंत्री, आपके जो आलोचक हैं उनकी भी राय आप जानते हैं, जो आपसे सवाल करते हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनकी भी राय आप जानते हैं। तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री, आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं मुझे या रवीश कुमार को? क्यों नहीं इंटरव्यू देते बताइए। आपको भूल जाएं, आपके जो छुट भैया नेता हैं वो भी इंटरव्यू नहीं देते हैं। रिंकिया के पापा से पॉलिटिक्स के पत्रकार नीरज झा सवाल करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है। इसका एक नजारा देखिए। भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। टुकड़े टुकड़े वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो डॉक्टर्ड वीडियो थी, ये तो सामने भी आ चुकी है। तो केस क्यों चल रहा है? प्रूव हो गया ना कि चैनल्स पे जो चीज चली थी वो डॉक्टर्ड थी, वो वीडियो गलत थी। केस चल रहा है। तो आपके पार्टी के सांसद हैं लद्दाख के, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, ये झूठा प्रोपेगेंडा था। ये केस चल रहा है और सजा होगी, और कृपया आप जैसे लोगों को उनका वकील नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं वकील, मैं सर सवाल ही पूछ। कल रायबरेली में रैली हुई, वहाँ एक पत्रकार को सर पीटा गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत है, पत्रकार को नहीं पीटना चाहिए। अमित शाह की रैली में ऐसा हुआ है? नहीं, पत्रकार को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी संभल के बात करें। इसी चैनल के पत्रकार को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा था। प्रधानमंत्री, आप जो सवालों के जवाब नहीं देते हैं ना, वो नीचे आते आते इस तरह की हिंसा में तब्दील हो जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री, क्यों आप इन सवालों का जवाब नहीं देते? क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? और गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को पूरा मौका दे रहा है, वो जो मर्जी कहें, जो मर्जी गलत बयानी करें, लगातार करते रहें, बार बार करते रहें। और बात यहां तक नहीं रुकी है दोस्तों। प्रधानमंत्री खुलकर चुनावों के अंदर कभी दक्षिण बनाम उत्तर और कभी उत्तर प्रदेश बनाम पश्चिम बंगाल कर रहे हैं। इनका यह बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं आज समाजवादी शहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी हैं कि बंगाल से यहां तक आपके पास आई हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी नई बुआ से पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती हैं? बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा ने तमिलनाडु के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि हमारे 11 मजदूरों को वहां मार दिया गया था। एक वाहियात यूट्यूबर ने झूठ बोला था, वो बंदा जेल गया था, और आज की तारीख में वो वाहियात यूट्यूबर आपका प्रवक्ता है। प्रधानमंत्री, राज्यों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं आप, और अब आप बंगाल बनाम उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उत्तर बनाम दक्षिण भी किया।
सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर। ये सपा कांग्रेस के खेल खतरनाक है, शहजादों की नीति खतरनाक है। वो आप यहां आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं वो। ये लोग सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। इनके साथ ही डीएमके के लोग हो, केरल में लेफ्ट के लोग हो, कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस के लोग हो, जब वो दल यूपी के लोगों को गालियां देते हैं तो सपा कांग्रेस वाले अपने कान में रुई डाल देते हैं। क्या यूपी के लोगों को गाली देने वाले इंडी गठबंधन को आप माफ कर देंगे क्या? हम उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने वालों को माफ कर देंगे क्या? आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहते हैं, आप पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में बंटवारा करना चाहते हैं, आपके पार्टी के नेता बिहार और तमिलनाडु में अराजकता मचाना चाहते हैं, और वो भी झूठी खबर के जरिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था, और सबसे बड़ी बात, जिस वाहियात व्यक्ति ने वो सब किया था वो आज की तारीख में आपका प्रवक्ता बन गया है, आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। मैं समझना चाहता हूं कि झूठों को जो जेल गए हैं उन्हें आपकी पॉलिटिकल पार्टी इनाम क्यों दे रही है। प्रधानमंत्री, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि वो पत्रकार बेबस होकर प्रधानमंत्री के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि सवाल करना मुश्किल हो गया है। यही बात प्रियंका गांधी भी कह रही हैं। आज सवाल उठा के देखिए, 3 दिन पहले अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी आए यहाँ भाषण देने के लिए। किसी पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, पिटवा दिया उसको। आज शिक्षा मित्र आंदोलन करती है, पीटी जाती है, रासुका कानून डाला जाता है, मुकदमे डाले जाते हैं उस पे कि वो देशद्रोही है। तो आज जो परिस्थितियां बनी है वो देश के लिए सही नहीं है। बताइए ना, क्या गलत कहा प्रियंका ने? प्रधानमंत्री सामने होते हैं, उनसे सलीके सवाल नहीं किए जाते हैं, और फिर वो लगातार कुछ भी कहते हैं, मंच पर आकर लोगों को बांटने वाले बयान देते हैं। क्या ये झूठ है? मैंने बाकायदा तथ्यों के आधार पर आपके सामने हकीकत पेश की, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही हैं। प्रधानमंत्री, हकीकत के धरातल पर आइए, सच्चाई पर संवाद कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और आप चूंकि मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आप जानते हैं मैं आपसे क्या सवाल करूंगा, तो किस बात का डर? मेरा निमंत्रण है आपको, मैं आपसे ससम्मान आपका इंटरव्यू करूंगा। और मैं आपके दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री को मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।